हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित पसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन देखा नहीं और दिमाग अटक गया। अरे नहीं यार, ये क्वेश्चन मैं किया था, मैं करके आया था, सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन किया था भाई, सेम टू सेम किया था। इस चैप्टर का क्वेश्चन था, चैप्टर का नाम तक याद आ जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते। उसका मेन रीज़न क्या है, आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डेप्थ तक जाएंगे कि आखिर फिजिक्स में ऐसा है क्या। खास करके नीट वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फिजिक्स से एलर्जी होती है, लेकिन एलर्जी का कारण क्या, फिजिक्स में एलर्जी क्यों होती है। मैं बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसा मिला हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा 60% ऐसे बच्चे मिले हैं जिनको सिर्फ फिजिक्स से एलर्जी होती है। 40% बच्चे ऐसे जिनको फिजिक्स से लव होता है। लेकिन उनके लव करने से और आपके नफरत करने से एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, आज इसी वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हो। लेकिन फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है, लेकिन जब हम खाने का टाइम आता है, हमें उसको खाने का टाइम आता है तो हम उसको खा नहीं पाते हैं, उल्टा वो हमें खा जाती है। कभी ये क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन, कभी इसको ये फॉर्मूला, कभी ये फॉर्मूला। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में हमें फिजिक्स में करना क्या होता है। लेकिन बहुत हुआ, बहुत सह लिया, बहुत सहन कर लिया, इस बार तो हम फोड़ के रहेंगे। अगर आपका इस साल एग्जाम है या नेक्स्ट साल एग्जाम है, कभी भी आपका एग्जाम है, इस बार फिजिक्स को तो सबसे पहले ही फोड़ेंगे। और इतना फोड़ेंगे कि टॉप फिजिक्स के अंदर ही करेंगे। मुझे पता है नीट के अंदर एस्पिरेंट्स जितने भी हैं सबको बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद होती है और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद होती है। बायोलॉजी तो उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे हेटर सब्जेक्ट जो उनका होता है वो फिजिक्स ही होती है। लेकिन आज टाइम आ गया, अब टाइम आ चुका है कि जीरो टू हीरो क्या करने का, जीरो टू हीरो इन फिजिक्स में बनने का। देखो बच्चों, हमारे पास एक बहुत सारी बड़ी चीज़ होती है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारा दिमाग। जब तक हमारा दिमाग हमारे पास है ना, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं यूनिक। भगवान ने हमें यूनिक बनाया। और क्यों हम सिमिलर नहीं है, उसका आप दिमाग आपके जैसे, उसका नाक आपके जैसे, उसकी आंखें आप जैसी है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यूनिक हैं। हम यूनिक है क्योंकि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम करेंगे। अब लेकिन करेंगे कैसे, बात तो ये है। इसके ऊपर जो है हमारा जो है हर बार क्वेश्चन मार्क अटक जाता है आके। फिजिक्स के अंदर करेंगे तो भाई करेंगे कैसे। देखो बच्चों, फिजिक्स के अंदर जहाँ तक मैंने अपने बच्चों से बात की है, बहुत सारे बच्चों से बात की है, तो फिजिक्स के अंदर उनका सबसे जो मेन मोटिव होता है ना, वो चीज़ क्या होता है, फटाफट मुझे फिजिक्स हो जाए और मेरा फिजिक्स से पीछा छूट जाए। ठीक है ना। बायोलॉजी आपके हाथ में पकड़ा दो, आप 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बायोलॉजी पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपको कोई बोले ना फिजिक्स 2 घंटे के लिए पढ़ लो, आप बड़ी मुश्किल से 1 घंटा पढ़ पाओगे और 1 घंटा बोलोगे, बहाने मारोगे, यार फिजिक्स छोड़ो, या मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँ, सर मैं बायोलॉजी पढ़ लूँ, या ऐसा उल्टा बोल दो कि सर मेरा हो गया। ठीक है, बात खत्म हुई कि हो गया, चलो मैं बायोलॉजी कर लेता हूँ। हमारा मतलब क्या होता है, फिजिक्स से पीछा छुड़ाना। लेकिन अभी हम पीछा नहीं छुड़ाना है, अब हमने उसके पीछे भागना है कि ले भाई कहाँ तक भागेगी तू, इस बात तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम गलती कहाँ करते हैं, सबसे पहले अपनी गलती को पकड़ो। गलती कहाँ पे करते हैं, गलती हम करते हैं जब हम उसकी रिवीजन करने बैठते हैं। क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट हैं, हम नीट एस्पिरेंट होने की वजह से हम बहुत हाई सोचते हैं। भाई 7 महीने रह गए, 6 महीने रह गए, मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, 4 चैप्टर करने हैं, 6 चैप्टर करने हैं। हम बहुत ज़्यादा ओवर हाई जो थिंकिंग रखते हैं। हमेशा कभी भी अपनी एम जो है वो हाई को लेवल पे नहीं रखना है, उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। पर वीक के हिसाब से बांटो, पर मंथ के हिसाब से बांटो, जैसे मर्जी बांटो। पर डे के हिसाब से बांटना चाहते हो, पर डे के हिसाब से बांटो। कभी भी फिजिक्स के अंदर जो अपना एम है वो हमेशा हाई लेवल पे नहीं रखना है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि अपने माइंड के अंदर कि मुझे जो फिजिक्स करनी है वो सिर्फ 1 महीना पढ़नी है और 1 महीने में मुझे सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स ही करने हैं, उसके अलावा मेरा फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर करने हैं, 16 चैप्टर करने हैं, मेरे पास सिर्फ 7 महीने हैं, आप कभी भी ज़िंदगी में फिजिक्स को नहीं कर सकते। क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर हमने 4 चैप्टर पढ़ लो, 3 चैप्टर पढ़ लो, उसकी एक्सप्लेनेशन अलग टाइप की होती है, उसमें थ्योरी होती है। लेकिन फिजिक्स में सबसे कोई भी टाइप की थ्योरी नहीं होती। फिजिक्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो फंसाते हैं डैट इज़ न्यूमेरिकल। करने वाले को न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जिसको एक बार नफरत हो जाए, वो अपना 90% दिमाग भी लगवा ले, वो बच्चा कभी भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हम न्यूमेरिकल को रट्टा मारते हैं, हम न्यूमेरिकल को लर्न करते हैं जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बच्चों की कि हम न्यूमेरिकल्स को कभी भी रट्टा या लर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले हम लर्न बेशक कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले को हम जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि न्यूमेरिकल्स को रिटन प्रैक्टिस करो, अपने साथ में फिजिक्स का एग्जाम देना है, टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करनी है, कुछ भी करना है, अपने हाथ में फिजिक्स की बुक के साथ कभी भी कॉपी को लेके बिना नहीं बैठना है। कॉपी को साथ हमेशा लेके ही बैठना है। बिना कॉपी के अगर बैठे तो आप ज़िंदगी में कभी फिजिक्स नहीं कर सकते। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहली, ज़िंदगी में फिजिक्स करनी है तो उसको बांट लो। दूसरी, वो अगर ज़िंदगी में फिजिक्स करनी है तो बिना कॉपी के कभी भी फिजिक्स को करने मत बैठो। बिना कॉपी और पेन के कभी भी जो आपसे फिजिक्स नहीं होने वाली। अब ज़िंदगी क्या, पूरी 4 साल क्या 5 साल
पूरी ज़िंदगी के लास्ट तक ज़ोर लगा लो, फिज़िक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे, ना ही वो आपको समझेगी, ना आप उसको समझ पाओगे। कि ज़िंदगी में अगर अपना एम छोटा रखोगे तभी कुछ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने सोचा कि एक मंथ के अंदर मुझे सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं फिज़िक्स के, 3 चैप्टर, उसी हिसाब से अपने मंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, वीक के हिसाब से करना है, वीक के हिसाब से कर लो। अपने दिमाग में ये समझाओ कि मुझे सिर्फ फिजिक्स के एक मंथ के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं, उसके बाद मेरा फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो 3 चैप्टर इतने अच्छे से करने हैं कि वो 1 मंथ के लास्ट डे तक आपके सारे के सारे चैप्टर फिनिश हो जाए, वो 3 के 3, और उसमें से आपका कोई भी जो डाउट है वो पेंडिंग ना रहे। क्योंकि अगर ये 3 चैप्टर आपके खत्म हो गए तो समझ लो ये 3 चैप्टर आपके अच्छे से पक्के हो गए। नेक्स्ट मंथ के 3 चैप्टर हो गए, उससे नेक्स्ट मंथ के 3 चैप्टर हो गए, 3 महीने के अंदर हमारे क्या कितने चैप्टर हो गए, 9 चैप्टर हो गए। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी कि फर्स्ट मंथ में अगर हमने 3 चैप्टर कर लिए तो मोटिव मेरा खत्म, बस 3 चैप्टर किए तो खत्म। अब लास्ट में देखेंगे, जो लास्ट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 चैप्टर। लेकिन अगर आप ये सोच के करो कि पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, फिर मैंने 7th कर लिया, नहीं भाई इस मंथ में मुझे 5 चैप्टर निपटाने हैं, भाई अगले मंथ में मुझे 8 चैप्टर निपटाने हैं, 2 महीने में मुझे फिजिक्स का सिलेबस करना है, भाई जितना मर्जी जोर लगा लो, 2 महीने में सिलेबस वही बच्चा कर सकता है जिसको फिजिक्स से पूरा A to Z जो है लव है। लेकिन अगर आपको A to Z लव नहीं है फिजिक्स से, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप 2 महीने के अंदर फिजिक्स नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, जीरो बेसिक लेवल से शुरू करना पड़ेगा। और बेसिक लेवल वही है, या तो उसको वीक के हिसाब से बांट लो, डे के हिसाब से बांट लो, या फिर मंथ के हिसाब से बांट लो। और दूसरी चीज़ वही है, कॉपी नहीं पकड़ी तो फिजिक्स ने आपको नहीं पकड़े। अब मुझे एक चीज़ का आंसर दो, तुम्हें फिजिक्स से इतनी नफरत क्यों है, फिजिक्स से नफरत क्यों है, और बायोलॉजी से इतना प्यार क्यों है। बायोलॉजी से हमें इतना प्यार इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी में हमारे नंबर आते हैं, और फिजिक्स में हमारे नंबर नहीं आते। हमें कितना भी पढ़ ले, पूरी पूरी रात पढ़ ले, लेकिन फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि जो हमें नंबर देती ही नहीं है। और बायोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको हम 4 घंटे भी पढ़ ले और हमारे इतने अच्छे नंबर मार्क्स आ जाते हैं, इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, हम जो है इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि इतने नंबर अच्छे जो है वो आ कैसे। वही दूसरी साइड फिजिक्स है, डबल टाइम भी दे लिया, 2 दिन भी दे लिए, 3 दिन भी दे लिए, 5 दिन भी दे लिए, लेकिन फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि यार क्या ही करूँ। अभी सिमिलर क्वेश्चन तो पढ़ के गया था, अभी 2 घंटे पहले ही तो पढ़ के आया हूँ, लेकिन बायोलॉजी तो 2 दिन पहले की भी याद रह जाती है, ये तो अभी 2 घंटे पहले ही पढ़ के आया हूँ। तो उसमें क्या है, सबसे पहले अपने एम को छोटा करो। और छोटे करने के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको ये भी लगता है कि मुझे 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले क्या करो, अपने NCERT एग्जाम्पल्स को क्या करो, सॉल्व करो। अपने NCERT एग्जाम्पल्स को पकड़ो। एग्जाम्पल्स को पकड़ोगे तभी कुछ कर सकते हो, अगर एग्जाम्पल्स को नहीं पकड़ोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पहले एग्जाम्पल्स को पकड़ो, एग्जाम्पल्स के बाद सीधी रेस लगाओ, इसके ऊपर रेस लगाने के बाद फिजिक्स को ऐसा पकड़ो कि पूरी ज़िंदगी भर फिजिक्स आपको पीछा छुड़ाना भी चाहे लेकिन वो छूट ना पाए। तो अब एक टिप देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार क्या करूँ, ये क्वेश्चन पढ़ के आया था, मैं अभी लर्न करके आया था, मैं अभी इसको रिवाइज करके आया था, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग क्या हो जाता है, घूम जाता है, ख़राब हो जाता है। यार भाई ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आया तो आया कहाँ से। तो एक छोटी सी टिप देता हूँ, जब भी क्वेश्चन करना है तो उसका क्या लिखो, गिवन लिखो। गिवन में जैसे क्या है, आपको एक्सेलरेशन गिवन होती है, वेलोसिटी गिवन होती है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कुछ भी गिवन होती है, सबकी वैल्यूज़ लिखो। लिखने के बाद तभी आपको पता चलेगा भाई इसमें निकालना क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो सबसे छोटी टिप यही है कि कॉपी पे लिखना हो, पेपर में लिखना हो, सबसे पहले गिवन जरूर लिखें। गिवन के बिना कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कैसे करते हैं, जैसे गिवन लिखा, एक्सेलरेशन लिख ली, इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, फाइनल वेलोसिटी लिख ली, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन करने लगा, अरे भाई यार ये तो सिमिलर क्वेश्चन, अभी पीछे वाला ही तो किया, फॉर्मूला देखा नहीं, गिवन देखा नहीं, अरे भाई ये तो यार सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो वहीं पे सारा स्किप कर दिया, छोड़ दिया। यार भाई अभी तो करके आया हूँ, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल्टी मार लेते हैं, पलटी मार भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अभी सेकंड सिमिलर आ गया, चल थर्ड करते हैं। ये गलती कभी भी ज़िंदगी में नहीं करनी। ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना है तो हर पौड़ी के ऊपर, हर सीढ़ी के ऊपर, हर स्टेयर के ऊपर आपको पैर रखना पड़ेगा। जितने जंप मारोगे उतने ज़िंदगी में आपको जंप जो है धोखा भी मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, कभी भी ज़िंदगी में जंप नहीं मारना है। और लास्ट चीज़ इसके अंदर आपको बता रहा हूँ, जब भी आपने कोई भी फिजिक्स करनी है तो आपने 2 चीज़ों को करना है, यानी कि जब भी आपने रिवीजन करनी है तो आपने 2 चीज़ों का फॉर्मूला करना है। एक फॉर्मूला, उसके बाद करने हैं क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके हाथ नहीं आएंगे। जितने भी चैप्टर रिवीजन करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल रिवीजन करने हैं, एक शीट, एक्स्ट्रा शीट ऐसी बनानी है जिसमें सिर्फ अकेला
फार्मूला ही फार्मूला हो, फार्मूले के अलावा आपको कोई और दूसरी चीज़ उसमें ना दिखे। चैप्टर वाइज फार्मूले बनाने हैं, बिना मिक्सअप फार्मूले कभी नहीं बनाने। चैप्टर वाइज फार्मूले बनाओ, जो अगर अच्छा है टॉपिक वाइज बना सकते हो तो और भी अच्छा है, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे, टॉपिक वाइज अच्छा लगे, चैप्टर वाइज अच्छा लगे, लेकिन फार्मूले की शीट आपके हाथ में होनी चाहिए जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को करने बैठना है। जाते जाते एक लास्ट टिप दे रहा हूँ, जो बहुत सारे बच्चे जिसको स्किप करते ही करते हैं, वो लिस्ट टिप आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है। वो क्या करना है, आपको अपने मॉक टेस्ट जो है वो देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट से बहुत बच्चे जी चुराते हैं, मन चुराते हैं, नहीं भाई मॉक टेस्ट मैं नहीं दे पाऊँगा भाई, टेस्ट नहीं होगा भाई, मेरे से टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको रियलाइज़ करवाएगी कि आप ज़िंदगी में अपने फिज़िक्स के अंदर कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ना है, सबसे ज़्यादा जितना हो सकता है मॉक टेस्ट दो। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक चीज़ रहती है, नहीं भाई मैं तो 14, 15, 16 सारे के सारे चैप्टर करके जाऊँगा। अरे भाई 2 चैप्टर छोड़ भी दोगे, 12 चैप्टर 14 में से कर भी लोगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। 12 चैप्टर करने के बाद भी तुम ईजिली क्वालिफाई हो सकते हो, लेकिन उन 12 चैप्टर को ऐसे पियो जैसे गर्मियों में हम पानी पीते हैं दिन में 4-4, 5-5 बोतलें।